नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल में। तो एचपी पंचायत सेक्रेटरी की 119 वैकेंसीज को एचपीआरसीए के द्वारा अनाउंस किया गया है और इस एग्जाम की तैयारी के लिए भी सिविल स्टाफ हिमाचल आपके लिए एक नया ऑनलाइन लाइव बैच लेके आया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस बैच को हमने कैसे चलाना है, क्या टाइमिंग रहेगी, कैसे लाइव क्लासेस आपने एक्सेस करनी है। इसके अलावा जो एचपी पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसके अलावा हमारे जो बैचेस होंगे उसका शेड्यूल क्या रहेगा और एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम के लिए, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हिमाचल से के साथ जुड़े गए जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उन सबकी तैयारी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैकेंसीज कितनी है। अगर मैं बात करता हूं एचपी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम की, तो इसमें इस बार 119 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एलोकेशन है वैकेंसीज की वो करी गई है। जैसे 12 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग वैकेंसीज बताई गई है और टोटल 119 वैकेंसीज हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 119 वैकेंसीज का जिक्र किया गया है। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी, तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि ग्रेजुएशन है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है तब आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। जो लास्ट ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं वो एलिजिबल नहीं है। इसमें एलिजिबल सिर्फ वही होगा जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, यानी कि 2025 का जो पास आउट स्टूडेंट है वही एलिजिबल होगा। जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है वो एलिजिबल इसमें नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज है इसमें, कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। अब यहां पे देखो और लिखा हुआ है, तो और से जो हमको समझ आता है, और से जो हमको समझ आता है उसका मतलब यह है कि इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। यूजुअली जितनी भी नोटिफिकेशन पहले आती थी उसमें एंड लिखा होता था कि 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी में टाइपिंग, यानी कि दोनों टाइपिंग आनी चाहिए थी, लेकिन इस बार और लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये हो सकता है कि उनकी क्लैरिकल एरर हो, अगर एरर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग आती है तब भी आप एलिजिबल रहोगे, मतलब आपका जो है वो स्किल टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज इसमें जो मेंशन करेंगे, दैट इज द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटिंग अथॉरिटी। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल एमएस ऑफिस टूल्स होते हैं जिसमें एमएस वर्ड आ जाता है, एक्सेल वगैरह आ जाता है, उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। इसकी कोई डिग्री नहीं होती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। स्किल टेस्ट में आपका टेस्ट वो ले लेंगे। ठीक है। इसकी कोई डिग्री आपको ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप हिमाचली हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हिमाचली अगर हो तो ये चीजें आप में होंगी ही होंगी। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हिमाचल के कल्चर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये डिजायरेबल है, ये इसेंशियल नहीं है और इसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एग्जाम का पैटर्न के बारे में बताया गया है कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सिलेक्शन होगा आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है, पहले वो होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लगेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर तो यही है कि भाई एक हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 120 नंबर का, 1.5 घंटा टाइम मिलेगा, यानी कि 90 मिनट का पेपर होगा, 120 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा ये जो टेस्ट हमारा होने वाला है या तो कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर रिटन होगा। ये डिसाइड किया जाएगा एचपीआरसीए के द्वारा कि जहां तो वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट लेंगे या फिर आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके बारे में भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका एडिशनली टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, वही 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो हमारे टाइपिंग टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग है मेरे भाई, ये क्वालिफाइंग है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि जिसकी 30 से ज्यादा स्पीड है वो क्वालिफाई हो जाएगा। मेरिट जो है वो किस पे बनने वाली है, वो बनने वाली है वो जो 120 नंबर का पेपर होने वाला है उसके आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस, कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस अभी ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक आइडिया दिया है कि क्या सिलेबस रखेंगे। तो मेरे भाई लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट फील्ड अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द नोटिफिकेशन।
ठीक है। अब देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, हो सकता है कि मैं आप इस बात में सहमति ना दो, बट जो आरसीए के हालात हैं, एचपीआरसीए के जो हालात हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूंगा कि ग्रेजुएशन लेवल का आपको पूछा जा सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिख दिया तो ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जा सकता है। तो क्या क्या हो सकता है मेरे भाई? हिस्ट्री, हिस्ट्री तो रहेगा रहेगा, है ना। ज्योग्राफी, इसमें पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगा, साइंस आ जाएगा जी। अब मुद्दा यह है कि ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट और हैं जो टीजीटी में भी पूछे गए थे। टीजीटी में भी सेम लिखा हुआ था ना, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन थी उसमें भी क्वालिफिकेशन। तो मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी के ऊपर भी सवाल बन जाएंगे और पब एड के ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि ये बहुत कम चांसेस है, चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ हो सकता है इसमें, ठीक है, मैथ तो हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर तो होगा ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर की भी बात करी गई है, तो सिलेबस में कंप्यूटर भी रहेगा। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, जिसमें आपको एचपीजीके आएगी, करंट अफेयर आएंगे, एवरीडे साइंस जो 10th लेवल की साइंस होती है, रीजनिंग हो गया, सोशल साइंस, चलो यही चीजें होती है सोशल साइंस में भी। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। तो ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि 100% गारंटी है, लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी और पब एड भी इसमें आ सकता है। बाकी ये तो रहेंगे रहेंगे, तो 100% श्योरिटी के साथ भी अब हम कह सकते हैं, क्योंकि जीएस तो सारा देंगे वो, साइंस सारा आएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये तो रहेगा ही रहेगा, एचपीजीके रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। और ये सेम सिलेबस भी, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने सुना होगा एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की भी वैकेंसी आई है, तो वो भी इसी में कवर होगी, क्योंकि सेम हमारे पास क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। अगर आप पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी हाई कोर्ट की तैयारी भी साथ में हो जाएगी, हाई कोर्ट क्लर्क का जो पेपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स आ सकता है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, हिंदी है, रीजनिंग और कंप्यूटर है। बाकी ऑफिशियल सिलेबस थोड़े टाइम के बाद ऑब्वियस सी बात है कि आपको आरसीए आउट कर देगा, जिसमें बता देगा कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो वहां से भी हमें आइडिया मिल जाएगा कि तैयारी कहां तक हमने चलानी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हमारा बैच है उसको हमने किस तरीके से रन करना है, ठीक है। हमने जो हमारा बैच है मेरे भाई, वो हमने शुरू करना है 6 मार्च से, 6 मार्च से हमने शुरू करना है, ठीक है। आपको मैं बैच की डिटेल्स एक बार बताना चाहूंगा। 6 मार्च से हम बैच को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। 5 घंटे की डेली क्लास होगी, डेली 5 क्लासेस होगी 1-1 घंटे की, 3 से 8 हमारा टाइम टेबल यहां पे सेट कर रखेंगे हम। अब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जो 5 क्लासेस चलाएंगे 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो क्लासेस होंगी जो हमें 100% क्लैरिटी के साथ हमें पता है कि वो तो आएगा ही आएगा पेपर में। जैसे पॉलिटी का आना ही आना है ना, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, अपना हमारा हिस्ट्री है, ये वो सब्जेक्ट है जो रहते ही रहते हैं ना, हिंदी है, इंग्लिश है, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो शुरुआत भी हम इन्हीं से ही करेंगे, शुरुआत भी हम इन्हीं से ही करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब जब तक ये खत्म होगा सिलेबस आ जाएगा और इनकी रिप्लेसमेंट में 5 नए सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 से लेके 8 बजे तक आपको ये क्लासेस जो है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो और क्या क्या हम आपको अवेलेबल करवाएंगे इस पर्टिकुलर बैच में। सबसे पहले तो लाइव क्लासेस रहेंगी, और उन्हीं लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड एक्सेस भी मिल जाएगा आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के ऊपर अवेलेबल है। प्लस अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप हमारी वेबसाइट से भी इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो। इसके अलावा हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। हमने पटवारी से ये चीज इंट्रोड्यूस करी है पिछले बैच से कि हम क्या करेंगे, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में देंगे, प्लस हर एक क्लास के साथ आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे। एमसीक्यू भी हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। ये हमारा शुरू से ही रहा है, सिलेबस जो भी आ जाए हम कमिटमेंट देंगे कि सिलेबस सारा खत्म होगा, ठीक है। जो भी नया सिलेबस आएगा चाहे उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सारे सब्जेक्ट आपको करवाएंगे, जो लेवल डिफाइन करेंगे
उसी लेवल के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया जाएगा। ये चीज मैंने पटवारी में भी कही थी, और पटवारी का बैच 1 और बैच 2 हमने खत्म भी कर दिया है, सारा सिलेबस खत्म करवाया है, जिसमें एडवांस मैथ तक था, एडवांस मैथ भी हमने कवर करवाया है, ठीक है, मैंने खुद ही पढ़ाया है एडवांस मैथ भी, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस हम खत्म करवाएंगे। उसके बाद रेगुलर डाउट सेशन होंगे, क्योंकि लाइव क्लास है, तो जो क्लास से पहले 5-10 मिनट आपसे टीचर डाउट पूछेगा पहले, कि पिछली क्लास का अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे क्लास हमारी कंटिन्यू करेंगे हम। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी पंचायत सेक्रेटरी की। जैसे ही हमारे पास सिलेबस आ जाएगा हम टेस्ट सीरीज भी बना देंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? तो होपफुली आप सभी को ये चीज समझ आई होगी। मेरे भाई 1 टाइम पेमेंट है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, 5,000 इसकी फीस है, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये कोर्स 4,000 रुपए में मिल जाएगा। फ्राइडे को बैच हमारा शुरू हो रहा है, इसी फ्राइडे को बैच हम शुरू कर रहे हैं। इस बैच को आप ज्वाइन कर लो, अभी से ज्वाइन कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो कि नहीं हमें पहले डेमो लेक्चर्स को भी देखना है, तो आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे चेक करिएगा एक बार। डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिखेगा, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जब भी हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे आपको उसमें लिंक मिलेगा, वहीं से आपने क्लासेस को देखना है, ठीक है, वहीं से ही आपने क्लासेस को देखना है। जो हमें पहले से जानते हैं वो हमें ज्वाइन करवा, हमारी जो क्लासेस है उनको जो है वो अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक लास्ट चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी कोर्स में एनरोल्ड है, चाहे वो एचएस में एनरोल्ड है, चाहे अलाइड में एनरोल्ड है, या किसी भी कोर्स में अगर वो एनरोल्ड है, तो उनको 50% डिस्काउंट हो जाएगा। 50% जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि जो 5,000 का कोर्स है वो आपको कितने का मिल जाएगा जी? 2,500। ठीक है, नॉर्मल जो नए स्टूडेंट है उनके लिए 4,000 रहेगा, लेकिन ये भी लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। और जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको ये कोर्स जो है वो 2,500 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, हमारे नंबर्स हैं, बैच का लिंक है, इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन करिए। बाकी नेक्स्ट सेशंस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।